हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अल्फा मैथ चैनल। आई एम सलोनी। और कल की वीडियो में हमने कहाँ तक देख चुके थे? हम लॉगरिथम की थ्योरम्स के ऊपर बात करी थी। लॉगरिथम की 3 थ्योरम्स के ऊपर बात कर ली थी, वो देख लिए थे। ओके, तो आज हम चलते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी फर्स्ट एंड सेकंड में। 2 आइडेंटिटी बताऊंगी आपको, और शायद कल की वीडियो में मैंने फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 की बात कर ली थी। तो 1 हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी जो थी वो ये थी कि ए रेज टू लॉग बेस ए एन इज इक्वल टू एन। ये हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी फर्स्ट थी। अच्छा, देखो यहाँ पे क्या है कि इसको सबसे पहले रीड करना सीखो कि जब कभी आपके पास में log के बेस में ए हो और log जिसके ऊपर बैठा हो वो दोनों सेम है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिमूव कर देंगे। ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिमूव कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी वो n मिलेगी, ये वाला n मिलेगी। ओके, ये हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी है फर्स्ट। ओके, तो बेसिकली ए रेज टू लॉग बेस ए एन इज इक्वल टू, ये हमेशा क्या देगा? एन देगा। जैसे मैं क्वेश्चन ये लेते हैं कि 2 रेज टू लॉग बेस 2 4। आपके पास में ये है, बेस आपके पास में 2 है और यहाँ भी 2 है, ये दोनों सेम है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिमूव कर देंगे, तो वैल्यू क्या मिलेगी? 4। इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन देखो, 1/4 रेज टू log बेस 2 3। आपके पास में ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो कि बेस में क्या है? 2 है, और 1/4 जो है इसे हम क्या 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? पावर में समथिंग कुछ करके क्या इसको 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? अब हम 2 में कन्वर्ट क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम ये थ्योरम, ये जो आइडेंटिटी है, इसे अप्लाई करना चाहते हैं। और अप्लाई करने के लिए ये बेस और ये इस नीचे जिसके ऊपर लोग बैठा है वो इक्वल होना चाहिए, तभी ये आइडेंटिटी लग सकती है। तो चलो करके देखते हैं। तो क्या 1/4 को मैं 2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिख सकती हूँ? क्या 1/4 की पावर 2 लिख सकती हूँ? लिख सकते हैं ना। चलो 2 की पावर -2 लिख सकती हूँ। 1/2 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर -1, और ऊपर में क्या है? 2 है पावर में, तो ओवरऑल से क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर -2 लिख सकते हैं। तो लिख दो यहाँ पे 2 की पावर -2, पावर में और क्या है? log बेस 2 3। क्या ये पावर में है? अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? -2। इसको देखो, इसको देखो, यहाँ सब कुछ सेम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? -2। -2 को क्या अपन 3 के ऊपर लेकर जा सकते हैं? बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। अब क्यों लेके जा सकते हैं वो सुनो। कल मैंने आपको थ्योरम बताई थी, थर्ड थ्योरम क्या थी? थर्ड थ्योरम क्या थी? ये थी कि x की पावर, देखो log बेस a x की पावर अल्फा, इसे हम क्या लिख सकते हैं? ये अल्फा जो ऊपर होता है, पावर जो होती है, इसे हम आगे ला सकते हैं। अल्फा log बेस a n, सॉरी x, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारे लॉगरिथम की थर्ड थ्योरम थी, जिसको मैंने कल एक्सप्लेनेशन दी थी इसकी। तो इसमें क्या है कि log बेस a x की पावर अल्फा, जो भी पावर होगी उसे हम आगे ला सकते हैं। इस तरह से अब आगे आ जाती है log बेस a x, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है? -2 की पावर को मैं -2 जो यहाँ पे प्रॉब्लम थी, क्या मैं इसको 3 की पावर में लेके जा सकती हूँ? बिल्कुल लेकर जा सकती हूँ। तो 3 की पावर में -2 हो गया। अब ये इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम हो गया। क्या 2 की पावर log बेस 2, ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 की पावर -2, तो ये अपने आप में कितनी वैल्यू दे देगा? 3 का स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 1/9। समझ आया? तो यहाँ से 1/4 जो भी जिसके ऊपर भी log होगा, आप उसे कन्वर्ट करके भी वो फॉर्म बना सकते हो। ओके, बस बेस के इक्वल होना चाहिए। जब भी आपके पास में बेस इसके इक्वल मिलेगा, आपको ये थ्योरम अप्लाई कर देनी है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड। चलो मैं आपको इसी तरीके का एक सिमिलर क्वेश्चन देती हूँ कि 1/2 रेज टू log बेस 2 5। आपके पास में ये क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे बेस 2 है और मैं 1/2 को 2 में कन्वर्ट कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ मैं? 1/2 की पावर में 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर में -1 करके लिख सकते हैं। तो क्या ये 2 इक्वल हो सकता है? फिर करके देखो, 2 की पावर -1 log बेस 2 5। तो क्या ये 2 और ये 2 सेम है? यहाँ पे ये सेम है, इसका मतलब उसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? -1, और -1 को यहाँ उठा के रखो, तो वैल्यू क्या मिलेगी? 5 की पावर -1, तो वैल्यू क्या मिली? 1/5। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 1/5। तो ये थी हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी फर्स्ट। ओके,
अब इसके और भी आप क्वेश्चन ले सकते हो, जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया आपको e⁻x log बेस e a, बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसकी वैल्यू वही x यहाँ पे प्रॉब्लम है तो इसको ऊपर उठा के रख दो, तो वैल्यू क्या मिलेगी a की पावर x। ओके, एक और क्वेश्चन लो, 2 log बेस 2 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। आपके पास में ये क्वेश्चन है और यहाँ से वैल्यू निकालनी है x की। फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। ओके, आपके पास में इस पूरी की पूरी इक्वेशन से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे चमकता हुआ एक चीज दिख रही होगी कि 2 की पावर log बेस 2 ये इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। वैल्यू क्या मिलेगी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स क्या बनेंगे अब यहाँ पे, x माइनस 4 x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिली, x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 4। अब रुक जाओ यहाँ पे, x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 4 जो भी इक्वेशन की वैल्यू आई है अपने को उसको चेक करना है, क्वेश्चन में रख करके चेक करना नहीं भूलना है। ओके, तो x इक्वल टू माइनस 1 चेक करो, x इक्वल टू माइनस 1 इसमें चेक करेंगे तो लोग, मैं यहीं से चेक करके बताती हूँ। देखो -1 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, जो कि डिफाइंड होगी पॉजिटिव होगी। इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू -1 इसका सॉल्यूशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। चलो x इक्वल टू 4 को देखो, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा, जो कि पॉजिटिव होगा, तो ये भी इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो इसका मतलब x इक्वल टू -1 एंड 4 दोनों ही इस इक्वेशन के क्या बनेंगे, रूट्स बनेंगे। वही यहाँ पे x की वैल्यू हमसे पूछी है। ओके, तो ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास में क्वेश्चन गिवन है कि इफ k रेज टू log base 2 5 is equal to 16, okay, then find value of k raised to log base 2 5 इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपके पास में क्वेश्चन में दे क्या रखा है, k रेज टू log बेस 2 5 इक्वल टू 16, इसकी वैल्यू दे रखी है। अगर इसकी वैल्यू दे रखी है तो तुम ये सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं इसको जब एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो इसका यूज होगा। अब चलो उसको लिखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कहाँ से, जिसकी वैल्यू, डिमांड देखो, डिमांड क्या है, डिमांड ये है रेज टू log बेस 2 5। ओके, इसे हम क्या 2 टाइम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ये हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो हमने इसको क्या किया, 2 टाइम्स लिख दिया। अब हमें क्या पता है, देखो आज तक हम क्या सुनते हैं, आज तक हम ये सुनते हैं कि a की पावर m क्रॉस n को a की पावर m होल पावर n इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, इस तरह से। तो क्या ये इस तरह इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, चलो करके देखते हैं। क्या है ये, k रेज टू log बेस 2 5 log बेस 2 5, इस एक्सप्रेशन को मैंने उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, k रेज टू log 2 5 इक्वल टू 16, इसकी वैल्यू गिवन है तो वैल्यू दो log बेस 2 5। अब देखो यहाँ पे 16 को क्या मैं 2 की पावर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकती हूँ, कर सकते हैं ना, तो 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 4 log बेस 2 5, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वही अगेन प्रॉब्लम है 4, तो 4 को 5 के ऊपर लेकर जाऊँ तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, आराम से 2 से 2 कैंसिल आउट होकर के ये पूरी फॉर्म हट जाएगी, 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 के ऊपर आ जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। इस इक्वेशन की जिसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है उसकी ये वैल्यू हो जाएगी 5 की पावर 4। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। तो देखो अभी तक हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज पढ़ी है, फंडामेंटल आइडेंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटी। ओके, तो पहली आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी थी, a रेज टू log बेस a n इज इक्वल टू n देता है। लेकिन इस पे कंडीशन जरूर ध्यान में रखना है, a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, a नॉट इक्वल टू 1 होगा, n ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि log भी तो डिफाइंड होना चाहिए ना, तो इसके लिए ये जो कंडीशन है ये ऑलवेज अप्लाई होंगी। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, सेकेंड आइडेंटिटी है कि a की पावर x की फॉर्म को
हम एक्सपोनेंशियली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब लिखना कैसे है वो देखो, ए की पावर एक्स है, इसको हम एक्सपोनेंशियली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ई लिखो, ई अपने को अपने घर से ही लिखना है, ठीक है। फिर ये जो एक्स है ये एक्स लिख दिया, फिर एल को भी हम अपने घर से ही लिखेंगे, ओके। तो ये बेस है, ये बेस को लिख दो। तो इस वाली फॉर्म को हम कहेंगे एक्सपोनेंशियली फॉर्म, एक्सपोनेंशियली फॉर्म। हमने ए रेस टू एक्स को एक्सपोनेंशियली फॉर्म में कन्वर्ट किया है इसी टाइप से। जैसे कि मैं 2 की पावर 4 को कन्वर्ट करके बताती हूँ। 2 की पावर 4 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले ई लिखो, फिर ये 4 लिखो ऊपर वाला, फिर एल को अपनी मर्जी से लिखो, अपने घर से लिखो। उसके बाद में ये जो 2 है बेस में, ये 2 लिखो। तो मैंने इस फॉर्म को एक्सपोनेंशियली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ओके। जैसे कि 2 की पावर एल एन जेड है, 2 की पावर एल एन जेड है, तो मैंने इसको एक्सपोनेंशियली फॉर्म में कन्वर्ट करके बताऊँ। तो देखो एक्सपोनेंशियली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ए लिखो, उसके बाद में ये एल एन जेड लिखो। कौन सा एल एन जेड? ये वाला एल एन जेड। उसके बाद में अपने घर से तुम एल एन लेकर आओ। उसके बाद में जो बेस दिख रहा है आपके, ये बेस लिखो, ये बेस लिखो, ओके। तो मैंने 2 की पावर एल एन जेड को एक्सपोनेंशियली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मैम आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? तो देखो क्वेश्चन के अंदर कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में इस टाइप से एक्सप्रेशन गिवन होता है, लेट आपके पास में 2 की पावर x, 2 की पावर x इज इक्वल टू, इसको लिख दिया क्या मैंने? चलो इसको लिखते हैं एक्सपोनेंशियली फॉर्म में। इसको एक्सपोनेंशियली फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? e लिखा पहले, वही x लिखा, वही ln लिखा अपने घर से, और ये जो बेस है ये बेस लिख दिया। तो ये एक्सपोनेंशियली फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो जब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ कि एक्सपोनेंशियली फॉर्म को, ये 2 है, ये 3, ओके। नॉर्मल से क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक, लेकिन अब क्वेश्चन देती हूँ थोड़ा लंबा है तो इसे मिटाती हूँ फिर लिखती हूँ, ओके। गिवन है कि x रेज टू एल एन वाई माइनस एल एन जेड, ओके, y रेज टू एल एन जेड माइनस एल एन एक्स, जेड रेज टू एल एन एक्स माइनस एल एन वाई। ये आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है और इसकी वैल्यू पूछता है। ये हमारे क्वेश्चन है और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछा है कि इसकी वैल्यू बताओ। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले वही चीज़ है, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ए की पावर एक्स की जो फॉर्म होती है उसे एक्सपोनेंशियली फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। अब देखो इस पूरी फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि ई की पावर, ई मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, ये ऊपर जो है ये मैंने एग्जैक्टली यू क्यू लिखा है, एल एन वाई एल एन जेड। अब एल लिख दिया, ये बेस में क्या है? एक्स है, एक्स लिखा, अगेन इसको लिखा ई एल एन जेड माइनस एल एन एक्स, ओके। बेस क्या है? y है, तो y लिख दिया। आगे चलो e लिखा, e लिखने के बाद में मैंने ये जो फॉर्म थी ये फॉर्म लिख दिया, ln x माइनस ln y। अब ln को अपनी मर्जी से उठा के लेके आओ, ये ln आ गया। बेस में क्या है? z लिख दिया। तो मतलब 1 बाय 1 करके मैंने सभी को एक्सपोनेंशियली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इससे फायदा ये है कि यहाँ जो e दिख रहा है आपको वो सभी जगह इक्वल दिख रहा है। इससे क्या होगा कि ऊपर की जो पावर्स होगी, ये फॉर्म ऑलरेडी प्रोडक्ट में है, तो ऊपर की जो पावर होंगी वो सारी ऐड हो जाएंगी, और ऐड होते ही हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, एल एन वाई माइनस एल एन वाई, एल एन एक्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर एल एन जेड एल एन एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ओके। इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई होगा, एल एन जेड एल एन वाई माइनस एल एन एक्स एल एन वाई प्लस एल एन एक्स ln z, फाइनली ln y ln z। अब ध्यान से देखो कि कोई भी एक्सप्रेशन हो तो मुझे इतने लंबे एक्सप्रेशन में क्या दिख रहा है। देखो मुझे तो एक दिख रहा है कि ये ln y ln x जो है, यहाँ तो ये पॉजिटिव है, यहाँ ये नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। इसी टाइप से ये नेगेटिव है और कहाँ गया, और ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो चुके हैं। इसी टाइप से ये देखो ln z है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये अगेन कैंसिल आउट हो चुकी है। तो फाइनल वैल्यू कितनी मिली? ए की पावर 0, और ए की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो गई है? 1 हो चुकी है। समझ आया? एक और क्वेश्चन करें, वो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, उसे भी समझो आप, ओके। log x प्लस वाई इज इक्वल टू log 2 प्लस 1/2 log x प्लस 1/2 log y। ये आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है
और वैल्यू पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वन। किसकी वैल्यू निकालना है? x माइनस वाई की वैल्यू निकालना है। तो देखो इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन आपके पास में ये गिवन है और आंसर देखो इसका। तो देखो इस इक्वेशन को देख के आपके पास में एक दिमाग में चीज आ गई कि हमने थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या पढ़ी थी। लोग जब एडिशन में होता है तो एडिशन को किस में कन्वर्ट कर देता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। उससे भी पहले चलो देखो एडिशन से पहले एक प्रॉब्लम और दिख रही है, ये 1/2। क्यों ना मैं 1/2 को ऊपर लेकर जा सकती हूँ अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर थर्ड जो मैंने अभी बताई। तो हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं? log x प्लस वाई इज इक्वल टू log 2। ओके, अब यहाँ पे 1/2 है तो क्या मैं इसको ऊपर लेकर चली जाऊँ तो ये log x की पावर 1/2 फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी टाइप से इसको लिख दो log y की पावर 1/2। अब यहाँ जितने भी लोग दिख रहे हैं सारे एडिशन में दिख रहे हैं और लोग क्या करता है? एडिशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो कर दो देर किस बात की, log x प्लस वाई इज इक्वल टू log 2 x की पावर 1/2 y की पावर 1/2। ओके, अब देखो log, अब यहाँ देखो यहाँ log x प्लस वाई log समथिंग, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल दे रखा है। दैट मीन्स log से log कैंसिल आउट हो चुका है। तो अंदर वाली टर्म क्या बची? x प्लस वाई 2x की पावर 1/2 y की पावर 1/2। चलो स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, x प्लस वाई की होल स्क्वायर और यहाँ क्या बना 2 का स्क्वायर किया 4 और x का स्क्वायर करेंगे तो x, y की पावर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो y। अब यहाँ पे इसको ओपन कर दें, x प्लस वाई रेज़ टू स्क्वायर को ओपन करो, ये क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। अब 4xy इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, करेक्ट? तो इसे नेगेटिव करेंगे तो कैसे लिखेंगे? वाई स्क्वायर 2xy माइनस 4xy इज इक्वल टू 0। अब 2xy में से 4xy जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस 2xy। और ये जो फॉर्मूला बन रहा है इतना बड़ा, ये फॉर्मूला बन रहा है किसका बन रहा है? x माइनस वाई रेज टू स्क्वायर का, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो कभी भी स्क्वायर की टर्म होती है वो इक्वल टू 0 होती है, तो वो इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल है जब अंदर वाला टर्म आपके पास में 0 हो रहा होगा। दैट मीन्स x माइनस वाई की वैल्यू जो होगी फाइनली कैसी होगी? 0 होगी, तभी ये स्क्वायर की फॉर्म जो है वो इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू मिल गई है? x माइनस वाई की वैल्यू मिल चुकी है। देखो x माइनस वाई की वैल्यू पूछी थी और x माइनस वाई की वैल्यू क्या मिल रही है? फाइनली 0 मिल रही है। तो समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में क्या समझने वाली चीज़ थी कि थ्योरम्स जो हमने पढ़ी थी एडिशन वाली, यहाँ एक तो वो थ्योरम अप्लाई करिए, एक थ्योरम नंबर थर्ड अप्लाई करिए कि 1/2 जो नीचे होता है इसे x की पावर के फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं। क्या थी? मैं आपको बार बार लिखवा दूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। क्या थी? log बेस a x की पावर अल्फा log बेस a। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? देखो log बेस में है 4/3, इस बार बेस में क्या है? 4/3 और ऊपर दे रखा है 56 प्लस √56 प्लस √56 एंड सो ऑन। और ये कहाँ तक चल रहा है? इनफाइनाइट टाइम तक। ओके, एंड नीचे है रूट, ये रूट है √64, फिर अगेन √64, अगेन √64। ये कहाँ तक चल रहा है? इनफाइनाइट टाइम तक। ये अपने पास में क्वेश्चन है और इसकी वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में बतानी है। अब देखो क्वेश्चन को देख करके तुम्हें ऐसा लग रहा होगा डेंजर टाइप का, लेकिन क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें समझने की है। एक तो इस ऊपर वाली टर्म को, न्यूमरेटर को किस तरीके से सॉल्व करना है और डिनोमिनेटर को किस तरह से सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका पता चलते ही क्वेश्चन सॉल्व है। चलो करते हैं। पहले तो ऊपर वाला उठा के अलग कर लो। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 56 प्लस √56, ओके, प्लस √56, ओके, √56। इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम तक ये चल रही है। अब आप ध्यान से सुनो, जब भी इस टाइप के एक्सप्रेशन आपको गिवन हो और वो इनफाइनाइट टाइम तक चल रहे हो तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लो ये एक आदमी है, 56 से कोई आदमी शुरू हो रहा है, ये जिस चीज़ से शुरू हो रहा है ये आदमी शुरू हो रहा है और नेक्स्ट जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है हमें वहीं पे रोक देनी है। देखो जैसे कि
स्टार्टिंग में 56 है, अब ये दोबारा हमें ये आदमी कहाँ मिल रहा है, देखो ये 56 है, दोबारा हमें ये आदमी यहाँ से मिल रहा है ये 56, अगेन ये दोबारा हमें ये आदमी यहाँ से मिल रहा है। तो इस कंप्लीट को हटा दो यहाँ से, इस कंप्लीट को हटा दो यहाँ से। हटाने के बाद में हमें क्या रखना है, 56 रूट ऑफ, ये आदमी यहीं से मिल रहा था 56 से मिल रहा था, तो इस कंप्लीट को मैंने हटा दिया और हटाते इसकी जगह क्या रख देना है, एक्स रख देना है। समझ आया? मतलब जहाँ से जो आदमी शुरू हो रहा है अगर दोबारा वो कहीं पे मिलता है तो उससे वो हटा दो, हटाने के बाद में एक्स रख दो। जो भी आप इस वैल्यू को पूरे को मान रहे हो, लेट कर रहे हो, ये एक्स के इक्वल है पूरा एक्सप्रेशन, तो वो रख दो यहाँ पे, ठीक है। मुझे 56 यहाँ पे मिल रहा था तो मैंने इस कंप्लीट को हटा करके एक्स रख दिया है यहाँ पे। ओके, समझ आया? ये आपको करना है, हटा देना है इसको बिल्कुल। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। देखो एक्स रूट ऑफ एक्स, ये मैं इधर लेकर आ गई, इस 56 को भी इधर लेकर आ जाओ, इक्वल टू 0। ओके, अब देखो इस इक्वेशन में मैं क्या करती हूँ कि लेट करती हूँ कि रूट ऑफ एक्स को क्यों मैं टी स्क्वायर मान लूँ, ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए, इसे रूट ऑफ टी मानो, क्योंकि रूट ऑफ एक्स को अगर मैं टी स्क्वायर मानूंगी तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी की पावर 4 हो जाएगी। तो मुझे 4 में थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो स्क्वायर में चाहिए। स्क्वायर में चाहिए तो क्या करेंगे, रूट ऑफ एक्स को टी ही मानो ना। तो रूट ऑफ एक्स को अगर मैं टी मानती हूँ तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, टी स्क्वायर। क्यों, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर मुझे क्या मिल रहा है, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू को टी स्क्वायर कर दिया और रूट ऑफ एक्स की जगह मैंने टी माना था, और ये अगेन -56 इक्वल टू 0। तो मतलब ये कंप्लीटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। समझ आया? अब इसके फैक्टर कर लो, t - 7 t - 8 दैट इज इक्वल टू 0, t + 7 t - 8 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, फैक्टर्स है। तो t की वैल्यू कितनी मिल रही है, -7, और t की वैल्यू कितनी मिल रही है, 8 मिल रही है। अब ध्यान से सुनो, t की वैल्यू -7 मिल रही है। अपने फंक्शन में मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था कि रूट ऑफ एक्स इक्वल टू टी है, और टी की वैल्यू, रूट ऑफ एक्स टी की वैल्यू -7 है। इसका मतलब क्या है, रूट की वैल्यू नेगेटिव दे रहा है, रूट की वैल्यू नेगेटिव दे रहा है, और रूट की वैल्यू तो नेगेटिव होती ही नहीं है, रूट की वैल्यू नहीं होती नेगेटिव में, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये नॉट डिफाइंड हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि टी की पावर -7 जो होगा वो इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो टी की पावर 8 बनेगा, चलो देखते हैं। तो टी की पावर 8 इसमें पुट करो, इसमें पुट कर दो। एक्स इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर के इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, 64 मिलेगी ना। तो एक्स की वैल्यू हमें इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू मिल गई है, 64। यहाँ से नेक्स्ट वाई को मानते हैं अपन। तो देखो वाई हमें क्या गिवन है, वो देखो वाई हमें एक तरीके से इस नीचे वाले चीज़ को लेट करते हैं कि नीचे वाली पूरी टर्म को हम वाई लेट करते हैं। ये क्या है, रूट ऑफ 64 रूट ऑफ 64 रूट ऑफ 64 टिल टू इनफाइनाइट, ठीक है। जब कभी आपको, ध्यान से सुनो, जब कभी आपको रूट के अंदर ये फॉर्म दे रखी है, वो भी इनफाइनाइट टाइम तक चलने वाली, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में जो आदमी है जो खड़ा है, अब की बार स्टार्टिंग में रूट ऑफ 64 आदमी खड़ा है, अभी दोबारा आपको कहाँ मिल रहा है, ये देखो y इज इक्वल टू, मुझे स्टार्टिंग में रूट ऑफ 64 मिल रहा है रूट ऑफ 64, करेक्ट। अब मुझे दोबारा ये आदमी यहाँ से मिल रहा है, रूट ऑफ 64 मिल रहा है। इस कंप्लीट को हटा दो, इस कंप्लीट को हटा दो यहाँ से। हटाने के बाद में यहाँ क्या रख देना है, y रख देना है। समझ आई? रूट ऑफ 64 हमारा पहला आदमी था, अब ये कहाँ पे हमें दोबारा मिलेगा, उस कंप्लीट को हटा करके मैंने y रख दिया है यहाँ पे। हमें क्या करना है, ये y है, ये रूट ऑफ 64 है, 64 को रूट में लिखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 8, वैल्यू क्या मिलेगी 8, और y को y से कैंसिल आउट, रूट y को रूट y से कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, इधर रूट y, और इधर क्या मिलेगा, रूट ऑफ 64। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, y की वैल्यू क्या मिलेगी 64, y की वैल्यू क्या मिलेगी 64। अब फाइनली वैल्यू देख लो, अब सब कुछ हो चुका है, इसका आंसर आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है, अब वैल्यू बस इसमें पटकनी है। डालने के बाद में वैल्यू क्या मिलेगी, देखो log बेस 4/3, ऊपर वाले की वैल्यू कितनी मिल रही है 64, नीचे की वैल्यू क्या मिल रही है 64, 64 कैंसिल आउट, वैल्यू क्या देगा 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होगी 0। तो फाइनली इस पूरे इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर क्या है,
0। समझ आया? चलते हैं अब नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। चलो अब चलते हैं बेस चेंज थ्योरम पे। देखो बेस चेंज थ्योरम क्या होती है वो सुनो। अब चलते हैं, हेडिंग डाल लो बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम, इसे एक नाम और देते हैं। क्या नाम देते हैं? क्योंकि है ही ऐसी, इस थ्योरम का नाम देते हैं लालची थ्योरम। लालची थ्योरम। अब लालची कैसे है वो सुनो। ये पहली थ्योरम तो ऐसे है कि जब कभी लोग बेस में n और m को, क्या है, लोग के बेस में n और ये m है, लोग m बेस n, तो लालची थ्योरम ऐसे बोलती है, देखो सुनो यहाँ से, लोग के बेस में x लेते हैं, इधर y लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे आपको। ओके, तो यहाँ पे x है, ये y है, ये एक्सप्रेशन दे रखा है। अब आपको ये लग रहा है कि मुझे है ना यहाँ बेस में x नहीं चाहिए, मुझे x बेस में चाहिए नहीं, तो मुझे कुछ और चाहिए, जैसे आपको चाहिए k चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, ठीक है, तो मुझे k भरना है इस बेस के अंदर। तो आप कैसे भरोगे? तो आप इसको नीचे से आवाज दोगे, नीचे से साउंड जाएगा किसके पास में? x के पास में, कि तू नीचे आ, नीचे आ। हम तुमको लोग देंगे। क्या देंगे? लोग देंगे। बेसिकली हम उसको लालच देंगे कि तू नीचे आ, हम तुझे लोग देंगे। तो ऊपर वाला तो यूं क्यों, हम इसे क्या करते हैं, नीचे बुला लेते हैं कि तू नीचे आ जा, हम तुम्हें लोग देंगे। कौन सा लोग देंगे? ये वाला। अब बस इसके नीचे आते ही हम अपनी मर्जी की जो आप चाहे बेस रख सकते हो, बस वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो मैंने इसको बुला लिया लालच दे करके। अब आपने लोग को लोग नहीं दिया, अगर x को नीचे बुला करके आपने लोग नहीं दिया तो ये वापस ऊपर भी जा सकता है, वापस से ऊपर उसी फॉर्मेट में वापस ऊपर भी चला जाएगा। तो यहाँ से ये समझो कि हम इस पूरे एक्सप्रेशन को log y अपॉन log x के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, और इसी को हम चेंज बेस थ्योरम बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? बेस चेंज थ्योरम बोलते हैं, और इसी को हम लालची थ्योरम बोल देते हैं। समझ आया? अब जैसे सेकंड ये है कि लोग बेस में आपको दिया हुआ है x की पावर अल्फा और y में y की पावर बीटा, ये दिया हुआ है। अब ये थ्योरम ऐसे बोलती है कि देखो ऊपर वाली जो पावर है, सबसे पहले तो इसके x की पावर अल्फा को नीचे बुलाते हैं, थोड़ा लालच देते हैं। ओके, तो ऊपर वाली क्या है? लोग y की पावर बीटा, और नीचे वाले को बुला लेते हैं, नीचे आ जाओ, नीचे आ करके हम तुम्हें लोग देंगे। दे दिया लोग। ओके, अब देखो y की पावर बीटा है, और थ्योरम नंबर 3 क्या थी? y की पावर बीटा को हम आगे ला सकते हैं, तो ले के आओ y लोग, यहाँ y देखो, सॉरी बीटा लोग y, इसी तरीके से अल्फा को आगे लेकर आओ, तो अल्फा लोग x। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना? देखो मैंने बीटा को आगे लेके आई हूँ, यहाँ पे भी अल्फा को आगे लेकर आई हूँ, तो ये फाइनली क्या बना? बीटा अपॉन अल्फा। अब मैं इसका लोग हटा दे रही हूँ, लोग हटा लेते हैं इसका, लोग हटा देने के बाद में ये फाइनली अपनी जगह पर वापस चला जाएगा, तो ये बेस में आ जाएगा और ये y ऊपर। तो कंप्लीटली लोग x की पावर अल्फा, कंप्लीटली लोग y की पावर बीटा, और बेस में x की पावर अल्फा को हम बीटा अपॉन अल्फा लॉग बेस x y ये लिख सकते हैं। ये है हमारी चेंज बेस थ्योरम की सेकंड थ्योरम है। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड है, मतलब ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा। इस फॉर्मेट के अंदर अपन इसको लिख सकते हैं। समझ आया? चले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब ताकि आपको ये और भी अच्छे से समझ आए। चेंज बेस थ्योरम में तीसरा जो थ्योरम था वो क्या है? 1 अपॉन लोग बेस a b। जब कभी आपके पास में 1 अपॉन लोग हो तो ये है नॉर्मली कि लोगों को नीचे रहना पसंद नहीं है, इसलिए लोगों को नीचे रहना तो पसंद है नहीं, तो लोगों को ऊपर लेकर चले। चलो अब लोग को ऊपर लेके जाएंगे तो कंडीशन ये है कि a और b आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे बेस में b हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा। तो जब कभी 1 अपॉन लोग नीचे हो तो उसको ऊपर जब लेकर जाते हैं तो यहाँ पे बेस जो होते हैं ये a और b, ये आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे, a की जगह b आ जाएगा और b की जगह a आ जाएगा। ओके, तो लोग बेस b a, हम इस तरह से इसको लिख दें। तो ये है तीसरी थ्योरम। तो लोग बेस चेंज थ्योरम की 3 थ्योरम आप देख चुके हो। 3 थ्योरम कौन सी थी? पहली थी कि लोग पहली थ्योरम कौन सी थी? लोग बेस x y इज इक्वल टू लोग y अपॉन लोग x। बेस में आपके जो मर्जी चाहे वो भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दूसरी थ्योरम थी लोग बेस में x की पावर अल्फा y की पावर बीटा।
इसे हम लिखेंगे बीटा, बीटा अपॉन अल्फा log बेस एक्स वाई, ठीक है। और तीसरा हमने पढ़ा है 1 अपॉन log बेस ए बी, इसे हम कैसे लिखते हैं log बी ए। समझ आया कि log को, log नीचे नहीं रहता, log को जब ऊपर लेके जाते हैं तो इसका जो a और ये बेस, सॉरी बेस और ये b, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। समझ आया। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस करते हैं और इनको देखते हैं कि किस तरह से ये अप्लाई होते हैं क्वेश्चंस में। ओके, ऐसा है कि 1 अपॉन log एक्स वाई जेड, कुछ ज़्यादा बड़ा ही हो गया, इसको छोटा करते हैं। 1 अपॉन log एक्स वाई जेड प्लस 1 अपॉन log वाई जेड एक्स वाई जेड, ओके, प्लस 1 अपॉन log जेड एक्स, बेस में जेड एक्स और ये ऊपर क्या है एक्स वाई जेड। और फटाफट से याद करो कि log तो नीचे रहेगा नहीं, log को ऊपर लेके जाते हैं, तो चलो ऊपर लेकर जाते हैं। तो log जब ऊपर जाएगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो बेस में क्या बन जाएगा एक्स वाई जेड, ऊपर क्या आ जाएगा एक्स वाई। इसी टाइप से इसको भरो, log बेस में क्या आएगा एक्स वाई जेड, ऊपर क्या होगा वाई जेड, log जेड एक्स बेस एक्स वाई जेड। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे तीनों के बेस क्या है, इक्वल है, और तीनों के बेस इक्वल है। log किस में है, एडिशन में, तो log किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। समझ आया, log एक्स वाई जेड और ये सारा किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, वाई जेड प्रोडक्ट जेड एक्स। अब तुम्हें इसको देखकर इतना तो समझ आ ही गया होगा कि ये एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर बन रहा है। तो लिखो log एक्स वाई जेड, ये अंदर क्या बन रहा है एक्स वाई जेड के कंप्लीट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बन रहा है। तो चलो 2 क्या आ जाएगा आगे, और फाइनल वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2, क्योंकि ये एक्स वाई जेड और ये बेस एक्स वाई जेड ये दोनों क्या है इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। समझ आया। तो इस कंप्लीट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो आपके पास में ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। देखो क्वेश्चन में ये गिवन है। अब सबसे पहले आपको देखते ही ये समझ में आया होगा कि 1 अपॉन log दिया हुआ है, इसमें भी 1 अपॉन log दिया हुआ है, 4 अपॉन log दिया हुआ है। तो log जब नीचे दिया हुआ है तो log को नीचे रहना पसंद नहीं है, तो क्यों ना log को ऊपर लेकर जाया जाए। ठीक है, तो log को ऊपर लेकर जाते हैं। तो 81 log ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो बेस में 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ओके, अब 27 को लिखते हैं। 27 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 की पावर 3, और log बेस में 9 स्क्वायर है, 9 है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और रिमेनिंग 36। ओके, नेक्स्ट क्या है 3 है, पावर में 4 है, log को नीचे रहना पसंद नहीं है, तो log को ऊपर लेकर चलते हैं। log बेस 9 7। इतना समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। बेस में 3 है, 81 को 3 की पावर के फॉर्मेट पे लिखते हैं, तो क्या लिख सकती हूँ 3 की पावर 4 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो log बेस 3 5। इतना क्लियर है। आगे चलो, प्लस 3, ये पावर में यहाँ ये कोफिशिएंट क्या है log का 3 है, लेकिन अभी मैंने थ्योरम के अकॉर्डिंग बताया था कि जब ये पावर बेस में पावर होती है वो कहाँ आती है नीचे, वो कहाँ आती है नीचे, तो यहाँ नीचे आ जाएगी 3/2 बनेगा, और आगे क्या बनेगा log बेस 3 36। इतना समझ में आया नहीं आया। चलो मैं यहाँ बताती हूँ ये कौन सी थी। अभी मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी कि log बेस में क्या है x की पावर अल्फा और y है, बेस में क्या है x की पावर अल्फा और y है, तो मैं इसको नीचे बुलाऊंगी log देने के लिए, लालच दूंगी। ठीक है, तो मैं इसे लिखूंगी log y log x की पावर अल्फा। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं ना। चलो आगे चलो। अब ये अल्फा जो ऊपर है, क्या मैं इस अल्फा को आगे ला सकती हूँ, बिल्कुल ला सकते हैं। तो 1 अपॉन अल्फा log y अपॉन log x लिख सकते हैं ना ऐसा। और इसको फाइनली कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा, मैंने इसका log ले लिया, हटा दिया इसका log, हटाते ये तुरंत कहाँ चला जाएगा बेस में, ऊपर वाले के बेस में। तो 1 अपॉन अल्फा log एक्स वाई, यहाँ भी यही लिखा है। ये जो बेस था स्क्वायर था, मैंने इसको 3 के नीचे रख दिया, देखो। ओके, और ये फाइनली ये 3 है बेस में, ये 36 है। समझ आया। चलो आगे। अब यहाँ पे क्या है 3 है 4 है, log के बेस में क्या है 3 स्क्वायर है, इसमें वही काम करेंगे जो इसमें किया। चलो अभी करते हैं।
अब ये क्या बन रहा है, बेस में 3 है और नीचे भी 3 है, पर प्रॉब्लम क्या है, 4 है। तो 4 को 5 के ऊपर लेकर चले, चलो 5 के ऊपर ले लिया 4, ठीक है। आगे चलो, अब ये क्या है, बेस 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 3/2। तो 3/2 को कहाँ रखते हैं, 36 की पावर में, और ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो 36 किसकी पावर में हो जाएगी, 36 हो जाएगी, 36 के पावर में क्या हो जाएगी, 3/2। आगे चलो, प्लस 3, 4/2 लिख सकती हूँ इसे, ये क्या है, बेस में 3 का स्क्वायर है, और 3 स्क्वायर की फॉर्मेट को 4/2 लिख सकती हूँ। और ये लोग क्या है, लोग के बेस में क्या है, लोग बेस 3 है, और आगे क्या है, 7 है। सुनो, 5 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 625। ओके, अब ये सुनो, ये क्या है, ये है a की पावर 3/2, ये क्या है, a की पावर 3/2, और a की पावर 3/2 को क्या लिखते हैं, a की पावर 3/2 को क्या लिखते हैं, a√, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, 36√36। ओके, अब चलो आगे, अब 3 की पावर में कितनी है, 2 है, लोग बेस 3 और 7, इतना समझ में आया। चलो, अब ये क्या है, 625, तो ये 36, और ये क्या है, √36। √36 को क्या लिख सकते हैं, √6²। देखो, √36 किसका होता है, √6², तो वैल्यू क्या देगा, 6 देगा आपको। आगे चलो, ये 3 की पावर में कितना है, ये बेस दोनों सेम है, पर प्रॉब्लम क्या है, 2 है, तो 2 को 7 के ऊपर लेकर जाओ, तो ये दे देगा 49। तो ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 216, ये कितना हो जाएगा, 49। आंसर कितना मिला, कैलकुलेट करो, 890। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 890। आई होप ये दिख रहा होगा आपको, 890। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा है, चेंज बेस्ड थ्योरम के कुछ चेंज बेस्ड थ्योरम पढ़ी है, और आज हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज पढ़ी है, और उसके क्वेश्चंस करें, और ये कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे जो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाएंगे, और आपके ये कंप्लीट चैप्टर तो अभी हुआ नहीं है, थोड़ी बहुत और चीज़ें बची हुई है, वो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी। और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।